नमस्ते बच्चों। आज हमको आज हम आपको कला समेकित प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे जो कि हर बच्चे को बनाना ज़रूरी है। और यह प्रोजेक्ट सीबीएसई के द्वारा निर्धारित किया गया है और कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ज़रूरी है। और इस प्रोजेक्ट को के अंक आपकी वार्षिक परीक्षा में भी जोड़े जाएंगे। और इसमें यह बताया गया है कि आपको प्रोजेक्ट को भारत के विभिन्न राज्यों को एक दूसरे राज्यों से जोड़ा गया है। और इसमें से अपना जो सिलवासा है दादरा नगर हवेली की जोड़ी चंडीगढ़ के साथ बनाई गई है। तो अब आपको इस प्रोजेक्ट में करना क्या है, मैं कुछ मूलभूत बातें आपको बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में पहली बात, इस प्रोजेक्ट को समूह में करना है और चंडीगढ़ के बारे में जानकारी आपको कलेक्ट करके लिखनी है, एकत्रित करके। दूसरी बात, आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना है जिसमें कि आर्ट दिखे, कलाकारी आपकी उसमें दिखे। तीसरी बात, इस प्रोजेक्ट में आप अपना योगदान ग्रुप में अलग अलग जो आपको अच्छे जिस स्किल में आपको महारत हासिल है, जैसे कि किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है तो वो अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखे। और इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर के 1 या 2 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, आप पीपीटी बना सकते हैं और या आप पेपर पे लिख करके पीडीएफ बना करके शिक्षक को भेज सकते हैं। और कोई बच्चा यदि पीडीएफ बना करके भी नहीं भेज सकता और अपने हाथ से बनाया हुआ, पेपर से बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, तो भी वो स्कूल में शिक्षक से संपर्क कर किसी निश्चित दिन आकर के स्कूल में जमा करा सकता है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि ये समूह में करना है और इसमें कला होनी चाहिए, कला का प्रदर्शन होना चाहिए। और इसमें टॉपिक क्या रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत में भारत के विभिन्न राज्यों को संस्कृति को जानने के लिए ये रखा गया है। तो आपको चंडीगढ़ के बारे में इसमें जानकारी लिखनी है, जैसे कि वहाँ के पर्यटन स्थल, वहाँ के सभ्यता, वहाँ के लोगों का पहनावा, इस तरह के बारे में जानकारी इकट्ठी करके लिखनी। वहाँ की जलवायु के बारे में लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, दूसरी बात कि इस प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा विषय एक साथ जोड़ करके भी कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने चंडीगढ़ की जलवायु के बारे में लिखा, सामान्य ऋतुओं के बारे में लिखा, तो वो आपका एसएसटी सामाजिक विज्ञान की भौगोलिक स्थिति के बारे में आ गया, तो वो उसका भी उसमें हो गया। और आपने यदि एक पेज किसी बच्चे ने हिंदी में लिखा और उसका प्रेजेंटेशन दिया बोल करके, जिसमें आप स्कूल ड्रेस में पहने हुए हो और अच्छे से आप दिख रहे हो, तो उसमें आपका क्या योगदान दिखेगा। अगर आप वीडियो बना के भेजते हैं और स्कूल नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक छोटा सा पीपीटी बनाओ, 5 स्लाइड का ही बनाओ, लेकिन उसमें आपको क्या करना है कि आप उस खुद में प्रस्तुत करते हुए आपकी आवाज़ या स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसे कि मोबाइल में बहुत सारे आजकल ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जैसे A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर, आपने पीपीटी बना लिया और उसको प्रेजेंट करते हुए आपने, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा और आपका अच्छे से आपका उसमें दिख जाओगे कि हाँ, ये काम आपकी मेहनत के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे कि आपने कोई जानकारी चंडीगढ़ के शहर के बसाने के बारे में बताई है, तो उसको आप हिंदी के अलावा अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं, गुजराती में प्रस्तुत कर सकते हैं, गुजराती में लिख करके पेज डेकोरेट कर सकते हैं। और मैं आपको अभी एक प्रोजेक्ट की एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह बच्चों ने ये एक व्यवस्थित रूप से प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस तरह से आपके दिमाग में ये, जैसे कि हरियाणा का है, कहीं केरला और हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का, केरला और हिमाचल प्रदेश का है, तो उनमें बच्चों ने दोनों राज्यों के बारे में लिखा है। तो आप दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़ दोनों के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक लेकर के। जलवायु के बारे में, लोगों की खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, इनके बारे में लिख सकते हैं और अच्छे से डेकोरेट करके बनाना है। और दूसरी बात कि आप ग्रुप में कैसे करेंगे, ग्रुप कैसे बनाएंगे। ग्रुप में यह है कि हम शिक्षक जो बनाएंगे, तो आपको अभी क्या है कि कोविड के कारण घर में रह रहे हैं और आप अपनी इच्छा से जिस बच्चे के साथ जुड़ के बना सकते हैं, उस बच्चे के साथ बना करके अपना नाम मेंशन कर देना है,
तो आपका प्रोजेक्ट मान लिया जाएगा। और यदि आपको लग रहा है कि मैं किसी के साथ बनाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं अकेला अपना बनाना चाहता हूँ, तो वो बच्चा अकेला भी बना सकता है। और जैसे कि बहुत सारे विषय किस तरह से मिल जाएंगे, मैं एक बार वापस दोहरान कर रहा हूँ कि अगर आपने बात को हिंदी में प्रस्तुत किया है तो वो हिंदी का माना जाएगा, हिंदी की भी हो जाएगी। और एक जैसे कि आपने 2 टॉपिक लिए चंडीगढ़ के 2 स्थान का, कि सुखना लेक और वहाँ का जो रॉक गार्डन लिया, किसी ने रॉक गार्डन को अंग्रेजी में प्रस्तुत कर दिया और किसी ने हिंदी में प्रस्तुत कर दिया, तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रोजेक्ट हो गया। और इसमें अच्छे से 2 जने मिलके, 4 जने मिलके, अधिकतम 6 जने मिल करके भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अभी इस स्थिति में ऐसी है कि आपको यहाँ स्कूल में नहीं है, आप घर पे हैं और आप आपस में कोई PDF बना करके एक दूसरे को शेयर करके भी एक फाइल बना करके टीचर को भेज सकते हैं कि हमने ये बनाया। आप PPT बना सकते हैं, PPT का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे ऑप्शन आपके हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि किस तरह से सुंदर प्रोजेक्ट बनाया गया है। देखिए, आप इस तरह से अच्छे से डेकोरेट करके, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज या इस तरह में बनाया गया है। देखिए कितना कलाकारी से इसका इंडेक्स बनाया है। और शुरुआत में लिखना है कि इसमें क्या क्या आप टॉपिक ले रहे हैं। और देखो, इस प्रोजेक्ट में बारे में लिखना है सामान्य कि वहाँ का क्या है, और जैसे कि वहाँ की मिट्टी और खेती के लिए लिया है तो उसमें क्या क्या बताया, ग्रुप के मेंबर का नाम बताया है और इसमें इंट्रोडक्शन दिया है वहाँ की मिट्टी और खेती के बारे में, हिमाचल के बारे में। और इस तरह से अच्छे से डेकोरेट करके वहाँ कौन सी वनस्पति है वो बताया है, केरला की बारे में बताया है। तो इस तरह आप इधर आप ये भी बता सकते हैं अपना सिलवासा का और दादरा नगर हवेली का और वहाँ का चंडीगढ़ दोनों का कंपैरिजन करके बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ के यहाँ का जो कल्चर है वो डेकोरेशन, हाँ, जैसे कि वारली कला और वहाँ की कौन सी कला है पता करके उसके बारे में लिख सकते हैं, वहाँ कौन कौन सी फसलें उगती है वो लिख सकते हैं। इस तरह आप अच्छे से बना सकते हैं। और किस तरह से देखिए ये प्रोजेक्ट को सुंदर तरीके से बनाया गया है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि वहाँ की क्या क्या वनस्पति जीव जंतु अलग अलग पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा है। केरल में क्या पाया जाता है उनको अच्छे से डेकोरेट करके लिखा है। तो इस तरह आप अच्छे से एक प्रोजेक्ट की फाइल बना करके भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने घर पे बनाई है तो इसका आप जिस तरह से ये वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से वीडियो बना करके भी आप भेज सकते हैं, है ना। तो यह आप पे निर्भर है कि आप किस तरह से यह बनाते हैं। और इसके बारे में आप अपने शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं, कला शिक्षक से और दूसरे विषयों से। और कोई शिक्षक यदि ये कहता है कि आपको मेरे सब्जेक्ट का अलग से बनाना है तो आप उनसे संपर्क करके, इस तरह मैंने एक सुझाव दिया है जिससे आप बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।